नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा। हमारी आज की अष्टक वर्ग की तीसरे भाग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम अष्टक वर्ग यानी सर्वाष्टक वर्ग का प्रयोग बिंदुओं द्वारा कैसे करें, साढ़े साती का विचार और आपकी आयु का कौन सा खंड, बाल्यावस्था, युवावस्था या वृद्धावस्था, इन तीनों में से कौन सा अधिक संघर्ष में है या आनंदशाली है या आपको सुख देता है या लाभ देता है। आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सर्वाष्टक वर्ग के शुभ बिंदुओं से हम फलित विचार भी करेंगे, साढ़े साती भी देखेंगे और जीवन के महत्वपूर्ण खंड कैसे रहेंगे इनकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वाष्टक वर्ग के कुल 337 बिंदु होते हैं। जो भी बिंदु दिए जाते हैं किसी भी ग्रह द्वारा, किसी भी भाव को, हर ग्रह हर भाव को अलग अलग प्रकार से बिंदु देता है जहां वो स्थित है और किसके लिए, सूर्य के लिए, चंद्र के लिए, मंगल के लिए। ये हमने अपने अष्टक वर्ग को बनाते हुए जब सर्वाष्टक वर्ग बनाया था तब देखा। तो हमारे कुल 337 बिंदु होते हैं और 12 भाव हैं। इन 12 भावों में हमें लगभग 28 बिंदु प्राप्त होते हैं, जो कि किसी भी भाव के लिए मानक या औसत शुभ बिंदु है। यानी इससे कम जो है उसकी तुलना, वो अगर 28 से कम है, जैसे कि मैंने पिछली बार कहा कुछ 28 और 24 भी मानते हैं, तो 28 की तुलना में अन्य भावों में कम या अधिक बिंदु उस भाव से मिलने वाले शुभ या अशुभ फलों की प्राप्ति या उसकी सफलता के बारे में बताते हैं। जिस भाव में 28 से कम बिंदु हो, यदि बिंदु भी कम हो और वह भाव अशुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो या वो बिंदु अशुभ ग्रह द्वारा दिए गए हों, यानी 28 से कम बिंदुओं वाले भाव से आपको तब अधिक अशुभ फल प्राप्त होंगे यदि उस भाव में शुभ ग्रहों ने नंबर ना दिए हों, शुभ ग्रहों ने बिंदु नहीं दिए और अशुभ ग्रह वहां स्थित हो, तब वह भाव और अधिक आपको संघर्ष में जीवन देता है या अशुभ फल प्रदान करता है। 28 से अधिक बिंदुओं वाले भाव से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है, चाहे वह केंद्र या त्रिकोण के भाव हो, चाहे वह उपचय भाव हो या त्रिषणाया भाव हो। किंतु 28 से कम ग्रह जो बिंदु देते हैं या 28 से कम वाले भावों में यदि बिंदु कम है और अशुभ ग्रह बैठे हैं और उन्होंने नंबर दिए हैं, केवल शुभ ग्रहों ने नंबर नहीं दिए, तो हमें वहां से कुछ अशुभ फल की प्राप्ति होती है। 30 से अधिक बिंदुओं वाले भाव या राशि से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि 28 औसत है, मानक है, किंतु उससे अधिक बिंदु अगर हो तो हमें वहां से उस भाव से जिसमें इतने बिंदु हैं 30 से अधिक या 30, तो वहां से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है जहां बिंदु कम है वहां अन्य ग्रहों द्वारा बिंदु नहीं दिए जाने के कारण उस भाव को अन्य ग्रहों का समर्थन नहीं मिल रहा। उस भाव को अन्य ग्रह अपना समर्थन नहीं देते हैं, तभी तो बिंदु कम है। यदि नवम से लगन तक के भाव में 30 या इससे अधिक बिंदु हो, तब व्यक्ति का जीवन सुख और समृद्धि वाला होगा।
किंतु 28 या 24 से कम बिंदु होंगे, तब व्यक्ति का जीवन में संघर्ष अधिक होगा। व्यक्ति का जीवन दरिद्रता से पूर्ण होगा यदि दशम से लगन तक के भाव में 20 से भी कम बिंदु होंगे। ये आपको सर्वाष्टक वर्ग में देखना पड़ेगा। यदि चंद्रमा पक्षहीन हो, राहु के साथ युति में हो, शनि से दृष्ट हो और 22 या उससे कम बिंदु हो, तब व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा का असर भी होता है, जो कि चंद्रमा की दशा आने पर किया कराया या किसी ने किसी के ऊपर कोई मंत्र सिद्धि करता है या गलत राह पर चलने का कोई ऐसा टोटका करता है, तो ये ऊपरी बाधा का असर भी दिखाई देता है या व्यक्ति गलत रास्ते पर भी जा सकता है। जब भी अशुभ ग्रह किसी ऐसे भाव पर गोचर करे जहां 20 या 21 से भी कम बिंदु हो, तो उस भाव से मिलने वाले शुभ फल नहीं मिलेंगे। बुक में लिखा है कमी होगी, किंतु नहीं मिलेगी। अशुभ फल की प्राप्ति अवश्य संभव है, क्योंकि वहां बिंदु कम है, तो उस भाव से जो मिलने वाले जो कारक है उस भाव का, उस कारक से संबंधित फल आपको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि 7th हाउस में 20 से भी कम नंबर हो, तो व्यक्ति के विवाह होने में बाधा आएगी या वह अविवाहित होगा। विवाह करने के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ेगा। जिस भाव के राशि स्वामी की दशा, उस भाव के स्वामी द्वारा, जिस भाव का वो स्वामी है, उसको दिए गए बिंदुओं द्वारा या अन्य भाव को दिए गए शुभ बिंदुओं के द्वारा दशा अंतरदशा के फल को बताया जा सकता है कि कब दशा शुभ होगी या कब दशा अशुभ फल प्रदान करे। ये हमारा सर्वाष्टक वर्ग जो है, वो सभी ग्रहों के जो अलग अलग नंबर भावों को दिए गए उनके जोड़ को मिलकर सर्वाष्टक कहलाता है। और जो ये 7 ग्रह और 1 लगन के नंबर दिए जाते हैं, वो अष्टक वर्ग कहलाता है। तो जिस राशि के 28 या 24 से अधिक शुभ बिंदु होंगे, उस राशि में गोचर वश जब कोई ग्रह आता है, तब जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि संख्या 28 से कम हो, तब गोचर में किसी ग्रह के वहां स्थित होने पर कुछ अशुभ फलों की आशंका होती है। जैसे इस कुंडली में तीसरा भाव है, यहाँ 24 नंबर मिले, केवल 24 बिंदु हैं, यानी 28 से कम है। यदि इस भाव में अशुभ ग्रहों का गोचर होगा, तब अशुभ फल अधिक मिलेंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा भी अशुभ ग्रहों से त्रस्त है, अमावस की ओर जा रहा है, बल कम है, शत्रु राशि में है, मंगल और केतु से कर्तरी में है, पाप कर्तरी में है। तो इसलिए इस उदाहरण कुंडली में शनि जब भी यहाँ गोचर करेगा, तब यहाँ कम बिंदु होने पर वो उसके संघर्ष में जीवन को और अधिक अशुभ फल दे देगा। उदाहरण के लिए, शनि यदि गोचर में किसी राशि से गोचरस्थ हो जहां कम बिंदुओं की संख्या हो, तब शनि ने वहां कितने नंबर दिए हैं अपने अष्टक वर्ग में, उस भाव को तो वो देखे। तीसरे भाव को शनि के सर्वाष्टक ने यहाँ 3 नंबर दिए हैं, तो इसका अर्थ है 3 नंबर हैं, शुभ बिंदु हैं, तो वो कुछ शुभता दे भी सकता है। यदि शनि ने स्वयं उस भाव में बिंदु दिए हैं, तब फल कुछ शुभ होंगे,
किंतु यदि शनि ने भी उस भाव को 0 बिंदु दिया है या एक भी नंबर नहीं दिया है, एक भी बिंदु नहीं दिया है, तब अनिष्ट की आशंका की जा सकती है। ये जिस जातिका की कुंडली है, शनि का गोचर जब तुला में था और यहाँ आप देखिए 24 नंबर है, ये 7:30 का समय था। उस समय जब चंद्रमा की मिडगी 7:30 थी, इस बालिका के पिता की मृत्यु हुई। तो यहाँ पे अनिष्ट चतुर्थ से 12वां भाव, माता वहां बैठी है और माता को कष्ट हुआ जातिका के पिता के जाने से, और वह समय बहुत ही अल्पायु। आगे आते हैं, छठे भाव में यदि अधिक बिंदु हो, बहुत से लोग कहेंगे 6, 8, 12 में कहा गया है अष्टक वर्ग में कि यहाँ कम बिंदुओं का होना शुभता देता है, किंतु आप देखें कि यदि छठा भाव या इसमें अगर अधिक नंबर है तो ये आपके कंपटीशन को बताता है, क्योंकि ये छठा भाव अर्थ त्रिकोण का भाव है, ये पंचम द्वितीय से पंचम है, तो इस भाव का बली होना, अधिक बिंदु होना आपके कार्यस्थल के बली होने को बताता है। उच्च पद पर बने रहने, राजनीतिक जीवन में शत्रुओं को मात देने के लिए, या आपको अपने कार्य में सफलता दिलाने के लिए संघर्ष चाहे हो, किंतु यहाँ अधिक नंबर आपको अपने कार्य में दृढ़ता देते हैं, शत्रुओं पर विजय देते हैं, प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाते हैं और कार्य की साधना, क्योंकि इस भाव को श्री वीपी गोयल जी साधना कहते हैं, और ये भाव रोग रिपुण का भी है और हमारे कार्यस्थल भी, नौकरों का भी है, हमारे कंपटीटर का, प्रतिस्पर्धियों का भाव है। तो अगर हमें अपने प्रतिस्पर्धियों से जीतना है तो यहाँ अधिक नंबर उसमें आपको सफलता दिलाते हैं। और ये दशम से कर्म का भाग्य भाव भी है, तो कर्म के भाग्य तभी चमकेगा, तभी शुभता मिलेगी यदि इस भाव में अधिक नंबर हो। तो इस कुंडली में यदि धनयोग बली हो तब इस भाव में शुभ बिंदु आपको उच्चता देंगे, नहीं तो रोग और कर्जे के कारण शत्रु बली कर देंगे, ये भी ध्यान रखना है। 7:30 का विचार करें तो यदि चंद्रमा से 12वें, चंद्रमा जिस भाव में है उसमें और उससे दूसरे भाव में 28 से अधिक बिंदु हो, तब 7:30 शुभ और फलदायी होती। यहाँ नीच और शत्रु राशि में बैठे हमें ग्रहों का भी आकलन करना चाहिए, जो कि हमें कभी भी 7:30 में जब चंद्रमा पर आता है तो मानसिक रूप से आपको व्यथित करता है। यदि चंद्रमा शत्रु राशि में हो और अन्य शत्रु ग्रह वहां शनि के बैठे हों, तब ये 7:30 आपको परेशान करेगी ही करेगी। तो इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में है, चंद्रमा से 12वें भाव में सर्वाष्टक बिंदु जो है वो कन्या में 34, तुला के 24 और चतुर्थ भाव के यानी वृश्चिक के 31 है। शनि का गोचर कन्या में इनके कामकाज के लिए अच्छा रहा, द्वितीय भाव में, तीसरे भाव में इनके पिता और फिर उसके बाद इनके ब्रदर की मृत्यु भी हुई, जो इनके लिए बहुत कष्टकारी रहा, क्योंकि यहाँ 24 नंबर है और हमने इनके सर्वाष्टक वर्ग में भी देखा यहाँ शनि ने और अन्य ग्रहों ने कम नंबर दिए। तो जिन ग्रहों ने सपोर्ट नहीं दिया उन ग्रहों के कारण इन्हें यहाँ मिड की 7:30 में परेशानी झेलनी पड़ी। और वृश्चिक में नंबर 31 है, तो यहाँ शनि ने आते ही इन्हें अच्छी नौकरी, अच्छा
उच्च पद भी दिया और आगे बढ़ने के इन्हें चांस भी दिए। अब आते हैं जीवन का कौन सा समय अधिक अच्छा बीतेगा। हमारे जीवन के 3 खंड होते हैं, बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो इसके लिए कुंडली के हम 3 भाग करते हैं, लगन से चतुर्थ भाव, पंचम से अष्टम भाव और नवम से द्वादश भाव। शास्त्रीय पुस्तकों में काल पुरुष के अनुसार भी कहा गया है मेष से कर्क, सिंह से वृश्चिक और धनु से मीन राशि तक। और अन्य मतानुसार जो कहा गया है मीन से मिथुन, कर्क से तुला और वृश्चिक से कुंभ को आयु खंड को देखने के लिए कहा गया है। जीवन की वह अवस्था सुखी रहेगी जहां शुभ ग्रह स्थित होंगे। अगर बिंदु कम हो और शुभ ग्रह वहां बैठे हो तो भी बिंदु कम होने पर भी वह शुभ ग्रह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। वो दशा, शुभ ग्रहों की दशा आपके उन कम बिंदुओं की पूर्ति को भी अच्छा कर देगी। यदि शुभ बिंदु भी हो और ग्रह भी शुभ हो और ऐसी अवस्था आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। और जिस खंड में बिंदु भी कम हो, शुभ ग्रह भी ना स्थित हो, अशुभ ग्रह हो, वह समय आपका अत्यंत दुखद या संघर्षमय जीवन बीतेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लग्न से चतुर्थ भाव, ये दी गई कुंडली जो मैंने अभी पीछे आपके साथ मैं विचार कर रही हूँ जिस कुंडली का, इस कुंडली के अनुसार मैंने देखा लग्न से चतुर्थ भाव में 40, 34, तीसरे भाव में 24, जहां थोड़े कम बिंदु हैं, 20 से कम है, 28 से कम है, लेकिन चतुर्थ भाव में 31 नंबर है और कुल टोटल इनका 129 बनता है। पंचम से अष्टम देखें तो यहाँ पे पंचम में 22, छठे में 30, सप्तम में 19 और अष्टम में 27 नंबर है, टोटल 98। यानी यह समय संघर्ष में रहेगा। जो युवा अवस्था है, बाल्यावस्था बहुत अच्छी, युवावस्था संघर्षशील। और नवम से द्वादश देखें तो 26, 25, लेकिन एकादश में 31 और 28 नंबर द्वादश में है, जो टोटल 110 है। यानी बुढ़ापा आते आते तक इनकी हालत में सुधार होगा, जो संघर्ष है वो कम होगा और बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। नंबर यहाँ भी अच्छे हैं। एक और बात आपको बताऊं, जैसा कि मैंने अपने अष्टक वर्ग में कहा, जिस भाव में 20 से भी कम बिंदु हो उस भाव से मिलने वाले फलों में कमी आई। तो हम देखिए यहाँ सप्तम भाव में 20 से भी कम बिंदु 19 नंबर है। सप्तम भाव विवाह का भाव है और इस जातिका का विवाह अभी तक नहीं हुआ है और अब आयु 40 की होने वाली। 40 वह आयु है जो लगन में शुभ बिंदु दिए गए हैं, यानी 40 की आयु में इनके साथ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सुखद घटना घट सकती है। इनके पंचम भाव में भी 22 नंबर है, यानी एजुकेशन में भी पिता और भाई की मृत्यु के कारण जब शनि की मिड की 7.5 आई, जहां 24 नंबर है, उसके कारण पढ़ाई भी बाधित हुई। अब हम इन भावों में देखें, ये शनि के भाव है, तो इसके सर्वाष्टक वर्ग में शनि ने आजकल शनि का गोचर कुंभ में क्योंकि चल रहा है, सप्तम भाव में है, यहाँ 19 नंबर है। तो गोचर में शनि क्योंकि यहाँ गोचरस्थ है कम बिंदु वाले नंबर पर, देखिए शनि ने यहाँ 2 नंबर दिए हैं। शनि बुध और मंगल की दशा चल रही है तो बुध ने भी देखे यहाँ 2 नंबर दिए हैं।
और मंगल ने केवल 1 नंबर दिया है। दशा इतनी संघर्षशील में जीवन दे रही है, शनि का गोचर यहाँ आकर इतना संघर्ष बढ़ा रहा है कि इस समय उनकी माता मृत्यु तुल्य कष्ट पा रही हैं। उन्हें हृदयाघात हुआ है और उनकी किडनी भी फेल है और पैरों में भी पैरालाइज हुआ। तो लाइफ का संघर्ष देखिए, ये नौकरी जो कर रही है इस समय घर बैठे अपना ऑफिस भी चला रही है, माता को भी देख रही है। तो ये आप देखिए, जिस भाव में कम बिंदु होते हैं, जीवन संघर्षशील कितना हो जाता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हैं। आप अपनी कुंडली में बहुत ही ध्यान से इसे देखें। बहुत कुछ बताती है ये बिंदु आपको, सर्वाष्टक वर्ग भी, कि कहाँ इंसान को कम बिंदु मिले हैं किंतु नौकरी बरकरार है, क्योंकि शनि ने 2 बिंदु दिए हैं। नौकरी है, चाहे वो घर बैठ के पिछले 5 महीने से कार्य कर रही हैं, किंतु ऑफिस इतना अच्छा है, मालिक इतना अच्छा है कि उन्हें उनकी माता की हालत देखते हुए वर्क फ्रॉम होम कार्य करने की इजाजत दे। ये शनि के शुभ बिंदुओं, बुध के शुभ बिंदुओं का कमाल है, जिसकी दशा अंतरदशा चल रही। मंगल ने 1 बिंदु दिया है और वो संघर्ष दे रहा है। तो मिलते हैं, आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। अभी अष्टक वर्ग में आपको बताना बहुत कुछ बाकी है। इसके लिए फिर मिलेंगे आपसे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप अपने विचार अवश्य दीजिए। आप मुझे अगेंस्ट भी देते हैं तो कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है। एटलीस्ट आप मेरे भले के लिए ही कुछ बताएंगे। नहीं भी बताएंगे तो मुझे पता लगेगा, क्योंकि शत्रु अधिक है तो दैट मीन्स नाम नहीं, तो कुछ तो मिलेगा आपसे। आप मुझे याद तो करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।